घाटशिला उपचुनाव के बीच में सीएम हेमंत सोरेन ने कर दिया बड़ा खेल। भारतीय जनता पार्टी के उड़ गए होश। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने फिर से एक बार ऐसी चाल चल दी है, ऐसा खेला कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के झारखंड के बड़े नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गया है। और इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से झारखंड के हर उस चौक चौराहों पर की जा रही है। खास करके घाटशिला विधानसभा के क्षेत्र में बड़े जोर शोर से हो रहा है और कहा जा रहा है कि चुनाव नतीजे सामने आने से पहले हेमंत सोरेन ने इस जीत की बाजी मार लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो यह कह रहे थे कि घाटशिला उपचुनाव हम जीत रहे हैं, उसके जीत पर हेमंत सोरेन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पानी फेर दिया है। आखिर कैसे, तो आज उसी बात पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व जिला अध्यक्ष और कई एक मंडल के अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। और ये वो लोग हैं जिन लोगों के ऊपर घाटशिला उपचुनाव जिताने की बड़ी जिम्मेदारी थी। स्टार प्रचारकों में इनका नाम था। वे स्टार प्रचारक, वे कद्दावर नेता जिनके बल पर घाटशिला उपचुनाव जीतने की दम भारतीय जनता पार्टी भर रही थी, बड़े बड़े मंचों से भाषण दे रही थी। वो कह रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर बड़े बहुमत के साथ, बड़े वोटों के साथ चुनाव जीत रही है। और हेमंत सोरेन ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि झारखंड झारखंडियों का है और जो झारखंड का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। बाहरी नेताओं को बुला करके झारखंडियों के बीच में भ्रम फैला करके जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, झारखंडियों को बांट करके उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बड़ा तमाचा है, करारी हार है। भारतीय जनता पार्टी के जिन बड़े कद्दावर नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है, जिनके गले में झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहना करके हेमंत सोरेन ने पार्टी में स्वागत किया है, उनमें से सबसे बड़ा नाम है सौरभ चक्रवर्ती का। सौरभ चक्रवर्ती पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण अध्यक्ष थे और स्टार प्रचारकों में उनका नाम था। एक बड़ी जिम्मेदारी थे उनके ऊपर घाटशिला उपचुनाव जिताने की। और वही दूसरा जो नाम है वह है पश्चिमी सिंहभूम जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा का। और तीसरा जो नाम है वह नाम है घाटशिला भाजपा मंडल के अध्यक्ष कौशिक सिन्हा का। यह वही कौशिक सिन्हा है जिनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास था कि कौशिक सिन्हा जिस तरह से जमीनी स्तर पर जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे, वो कौशिक सिन्हा इस बार घाटशिला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन चुनाव मतदान होने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन ने जो खेल खेला है, वो खेल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संदेश दिया है कि आप लोग स्वीकार कर लीजिए कि हम लोग घाटशिला उपचुनाव हार रहे हैं। और हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है
कि हेमंत सोरेन झारखंड को जरूरत है। इनकी बढ़ती लोकप्रियता, इनके कार्यशैली को देखते हुए हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है और घाटशिला उपचुनाव हम लोग बड़े मतों के साथ जीत भी हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वहां के लाखों मतदाता करारा जवाब देने का काम करेगी। इसलिए एक जवाब देने का काम करेगी क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के धर्म के नाम पर, लोगों को जात के नाम पर लड़ाने का, बांटने का काम कर रही है। वहां पर भी जाकर के यह सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोगों को याहत हुआ कि हम झारखंडियों को ये भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर के नेता हैं वो आकर के बांटने का काम कर रहे हैं। और एक बात यह कही जा रही है कि सौरभ चक्रवर्ती टिकट मिलने से भी नाराज चल रहे थे। उनका कहना था कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के किसी ऐसे नौजवान या किसी ऐसे नेता को टिकट दिया जाए जो सच में घाटशिला का बेटा है, घाटशिला के प्रति सोचता है। लेकिन चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि चंपई सोरेन के बेटे को टिकट देते हैं तो सीट जीत करके बाबूलाल सोरेन हम लोगों को दे सकते हैं। लेकिन बाबूलाल सोरेन को टिकट देने का खामियाजा क्या हुआ, ये सीधे तौर पर अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब देखने वाला बात यह होगा कि हेमंत सोरेन ने जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहना करके अपनी पार्टी में स्वागत किया है, वो नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए घाटशिला उपचुनाव में कितना कारगर साबित होते हैं, ये वोटिंग के बाद जब नतीजे आएंगे वो नतीजा ही बता देगा कि हेमंत सोरेन का यह निर्णय सही था या गलत था। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में चिंता का विषय बना हुआ है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गया है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है और इसका तोड़ हमारे पास क्या है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। जोहार।